नमस्कार, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का जनादेश के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है शख्सियत में आज हम बात करेंगे मेघनाथ साह जी की। मेघनाथ साह एक भारतीय खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे जो साह आयनीकरण समीकरण के प्रतिपादन के लिए जाने जाते थे। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी को। डॉक्टर मेघनाथ साह का जन्म 6 अक्टूबर 1893 में पूर्व बंगाल के ढाका जिले के शाहओराटोली गांव में जगन्नाथ साह और भुवनेश्वरी देवी के घर में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में स्वदेश प्रेम से भरपूर साह ने बंग भंग के विरोध हड़ताल में शामिल होकर गवर्नर बामफील्ड फुल्लर के स्वागत समारोह के विरोध में विद्यालय से छुट्टी ले ली तो उनके साथ 3 विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल दिया गया। इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, छात्रवृत्ति बंद हो गई थी एवं अधिक शुल्क देकर निजी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमएससी गणित में की। शरद चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके 3 वर्ष पीछे थे। इनके अध्यापक सर जगदीश चंद्र बोस, सर प्रफुल्ल चंद्र रे एवं DN मलिक थे। बालपन से ही मेघनाथ पढ़ने लिखने में बेहद तेज थे। उनकी शुरुआती शिक्षा अपने ही गांव के एक विद्यालय में संपन्न हुई। उनमें कम उम्र से ही जिज्ञासा का अथाह भंडार था। वे अक्सर क्लास में अपने शिक्षक को विस्मित कर देने वाले प्रश्न किया करते थे। शिक्षक भी बालक मेघनाथ साह की जिज्ञासा को सम्मान देते थे। किसी तरह गांव के 5वीं स्कूल से शिक्षार्जन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी थी। पिता जगन्नाथ साह की इच्छा थी कि वह पारंपरिक व्यवसाय में उनका साथ दे जिससे आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ सके, मगर साह की रुचि कुछ विचित्र करने की थी। वे उच्च शिक्षा पाना चाहते थे। उनके इस सपने को साकार करने में एक डॉक्टर अनंत दास नामक शिक्षक का आर्थिक सहयोग मिला और वे आगे की पढ़ाई कर सके। अनंत दास जी के आर्थिक सहयोग से मेघनाथ शाह का दाखिला एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में हो सका। शाह की लग्न और कुशाग्र बुद्धि के कारण वे हमेशा जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते थे। सरकार की ओर से उन्हें अब स्कॉलरशिप मिलनी भी शुरू हो गई थी। मैट्रिक पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शाह ने हाई स्कूल में प्रवेश लिया। ये 1905 का साल था। ब्रिटिश सरकार ने विभाजनकारी नीति के साथ बंगाल को विभाजित कर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत के इस निर्णय का विरोध देश में हर जगह हो रहा था। शाह ने भी सच्चे भारतीय होने के नाते अपने स्कूल के साथियों के साथ मिलकर गवर्नर के स्कूल आगमन के दौरे का पुरजोर विरोध किया। नतीजे में राजद्रोही गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में इनका नाम स्कूल से काट दिया गया। अब सरकार की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बंद हो गई, मगर समझौता करने की बजाय मेघनाथ ने संघर्ष की राह चुनी और ढाका के किशोरीलाल जुबली विद्यालय से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 12वीं अच्छे मार्क्स के साथ पास करने के बाद साह ढाका से कलकत्ता आ गए और कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही उन्होंने स्नातक और फिजिक्स में एमएससी की डिग्री अर्जित की। यहाँ उनकी मुलाकात महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय से हुई। इनके सहपाठी और एक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु भी थे। शाह जगदीश चंद्र बसु से बेहद प्रभावित थे, उन्हें अपना आदर्श मानते थे। जब भी इन्हें खाली समय मिलता ये बसु की लैब में चले जाया करते थे। उनके कार्यों को देखते तथा उनकी बातों पर गहराई से अमल करने लगे थे। एमएससी डिग्री पाने के बावजूद मेघनाथ साह को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, अतः उन्होंने ट्यूशन टीचर के रूप में करियर की शुरुआत की। साथ ही साथ अपने खोज कार्यों को भी समय देते रहे। आखिर एक दिन इन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति मिल गई। भौतिकी में उन दिनों ऊष्मागतिकी, सापेक्षतावाद
और परमाणु सिद्धांत सबसे नए विषय थे। शाह ने इन विषयों पर खूब पुस्तकें पढ़ी और अच्छी तरह से पढ़ाया। सूर्य और तारे के बारे में अग्नेस क्लार्क की पुस्तकें पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए उनके सामने तारों के तापमान, भीतरी संरचना, संयोजन की समस्या सामने आई तथा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों से गुजरता है या प्रिम्स में गुजरता है तो स्पेक्ट्रम बन जाता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु मेघनाथ शाह ने आयोनाइज्म फार्मूला यानी आयनीकरण सूत्र प्रस्तुत किया, जिससे वर्णक्रम का रेखाओं की उपस्थिति समझाई जा सकती थी। इस सूत्र द्वारा खगोलज्ञ को सूर्य के दूसरे तारों का तापमान, दबाव और उनकी भीतरी संरचना का पता लगता है। तारा भौतिकी के क्षेत्र में यह नवीनतम खोज थी। खगोल भौतिकी में तारों का तापमान, भीतरी संरचना और संयोजन आदि का अध्ययन करते हैं। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थापित किया गया एवं भारत का प्रथम साइक्लोट्रॉन लगवाया। बाढ़ के कारणों का अध्ययन कर मेघनाथ शाह ने अनेक नदी घाटी परियोजनाओं के सुझाव दिए। इनमें दामोदर वैली, भाखंडा नागल और हीराकुंडा शामिल है। तो आज हमने जाना मेघनाथ शाह जी के संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी को। जनादेश की खास प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।